सो ऑलराइट, आज हम बात करेंगे बेस्ट कोडिंग लैपटॉप जो आप खरीद सकते हो एज अ स्टूडेंट। अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, पाइथन में कोडिंग करो, C++ में करो, या फिर HTML में, या फिर कोई भी लेटेस्ट लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, वेब डिजाइन करना हो, या फिर आपको ऐप डेवलपमेंट करना हो, या फिर आपको AI मशीन लर्निंग करना हो, ये सारे काम कर पाओगे, लेकिन इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज पर। क्योंकि आज हम बात करेंगे 40,000 से लेके 60,000 के बजट वाले लैपटॉप जो कि कोडिंग के लिए परफेक्ट होने वाले हैं। तो इस बजट में ना बेसिक कोडिंग तो अच्छी कर पाओगे एज अ स्टूडेंट, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल की प्लानिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से भैया 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख का बजट और बेटर होने वाला है। तो चलिए इस बजट के अंदर बात करते हैं 40 to 60K के अंदर। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लैपटॉप्स के, तो डेफिनेटली चेक कर लेना। सबसे पहला बजट है 40,000 का। यहाँ पर आपको ना ढंग की चीजें देखने नहीं मिलती, लेकिन बहुत मुश्किल से कुछ लैपटॉप मुझे मिले 40,000 में जो अमेजिंग है। सबसे पहला आता है Lenovo ThinkBook 16। ये लैपटॉप के अंदर आपको काफी बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 1.7 kg का वेट है और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ ही 16 GB रैम है और 512 GB की SSD मिलती है लैपटॉप के अंदर। अपग्रेडेबल है, कोई प्रॉब्लम को फ्यूचर में नहीं दिखेगा। प्रोसेसर की बात करूं, AMD Ryzen 5 मिलता है, 7535HS मिलता है, जिससे जो परफॉर्मेंस होने वाली काफी बेटर हो जाएगी। बैकलिट कीबोर्ड है, टाइपिंग करने के लिए, कोडिंग के वक्त, लेट नाइट में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तब भी ये लैपटॉप को साथ देगा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, इसका बड़ा डिस्प्ले, 16 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले है, और कोडिंग के लिए जितना बड़ा डिस्प्ले हो उतना ही अच्छा। तो ये डेफिनेटली काफी बढ़िया कोडिंग लैपटॉप आपके लिए बन सकता है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं, Asus ExpertBook P1 भी काफी बेटर ऑप्शन है। ये भी आपको मिल जाएगा 37,990 की प्राइस के अंदर। और यहां पर ना आपको फर्स्ट थिंग मिलेगा 15.6 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है। बैकलिट कीबोर्ड है, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। वेट भी यहाँ पर काफी ठीक ठाक है, 1.62 kg का वेट है। मिलिट्री ग्रेड का आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, तो काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी होने वाला है। यहाँ आपको 16 GB का रैम दिखेगा और 512 GB की SSD है। अपग्रेडेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Intel i3 1315U का प्रोसेसर मिलेगा और Intel के Xe ग्राफिक के साथ, तो परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी बेटर आपको ये लैपटॉप दे देगा। और ये लैपटॉप स्पेशली उनके लिए बना है जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, रफ यूज करते हैं, क्योंकि मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन है। लैपटॉप को गिराओ, पानी गिराओ, धूल गिराओ, लैपटॉप के ऊपर कुछ नहीं होने वाला। तो यही सबसे बढ़िया बात है। तो डेफिनेटली ये लैपटॉप आपके प्राइस पॉइंट के अंदर बहुत सही आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। नहीं तो तीसरा एंड आखिरी ऑप्शन में आपको देगा 40,000 के अंदर, वो है Acer Professional 14। इस लैपटॉप के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक सबसे नेगेटिव पॉइंट है कोडिंग के लिए खास करके, वो है इसका डिस्प्ले का साइज। देखिए, कोडिंग के लिए इनिशियली ना 15 इंच 16 इंच काफी बढ़िया है, लेकिन 14 इंच हो सकता है किसी किसी को थोड़ा कॉम्पैक्ट लगे। तो आपको ना मॉनिटर के साथ यूज करो तो काफी बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर आपको 14 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है, जो इसके पॉजिटिव बात और नेगेटिव पॉइंट आपके हिसाब से हो सकती है। यहाँ पर आपको 16 GB रैम है, DDR4, 512 GB की SSD है। रैम एंड स्टोरेज अपग्रेडेबल है, कोई प्रॉब्लम को फ्यूचर में नहीं दिखने वाला है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए AMD Ryzen 5 मिलता है, 7430U का प्रोसेसर है, जो कि आपको काफी बेटर बैटरी एफिशिएंट देगा, काफी बेटर आपको परफॉर्मेंस देगा, ऑलराउंडर। यहाँ पर आपको सॉलिड मेटल का डिजाइन मिलता है, तो रफ डिजाइन है। बैकलिट कीबोर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, Windows 11 है, मतलब लैपटॉप में हर चीज है। कोडिंग के लिए जो बेस्ट हो सकती थी वो सारी चीजें आपको इस लैपटॉप में मिलती है, और बैटरी बैकअप भी ना काफी अच्छा मिलेगा। तो डेफिनेटली ये 3 लैपटॉप 40,000 के अंदर कोडिंग पर्पस के लिए बहुत ही बढ़िया हो गए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्यू प्रोडक्ट में है, अब भी जाके देखो। सो ऑलराइट, अगर मैं बजट को थोड़ा बढ़ाऊं और लेके चलूं 50,000 रुपए तक, यहाँ पर थोड़े ढंग के लैपटॉप शुरू हो जाते हैं कोडिंग के, तो भैया बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पर मैं सबसे पहले रेकमेंड करूंगा Samsung Galaxy Book 4 को। न्यूली लॉन्च लैपटॉप है, एकदम प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। अगर आप कोडिंग कर रहे हो कॉलेज के अंदर, ये लैपटॉप लेके जाओ ना, हर कोई जल के राख हो जाएगा, क्योंकि इसका डिजाइन ही इतना प्रीमियम है। इतना प्रीमियम डिजाइन के साथ 1.5 kg का आपको वेट देखने मिलेगा, तो ट्रैवलर्स के लिए काफी लाइट वेट है। इंटेल के Xe ग्राफिक
ग्राफिक लैपटॉप में दिखेंगे और यहाँ पर 14 जनरेशन का इंटेल कोर 5 मिलता है, 120U का प्रोसेसर है, जिससे आपका बैटरी एफिशिएंट होगा, प्रोसेसर एकदम लेटेस्ट है और परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगा। 16GB रैम है, 512GB की SSD है, लेकिन आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे इस लैपटॉप के अंदर, ये चीज पहले से ही कंसीडर कर लेना। बाकी तो Windows 11 Pro मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, ये सारी चीजें सैमसंग जैसे रिलायबल ब्रांड का लैपटॉप मिलता है तो आफ्टर सर्विस भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। इतना सब कुछ 51,000 की प्राइस के अंदर आपको ये लैपटॉप मिलेगा, तो डेफिनेटली एक बार देखना, कोडिंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो 50,000 के अंदर जो काफी पावरफुल हो, AI पावर हो, अच्छी कोडिंग कर पाओ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा Acer Aspire Go 14 को। इस लैपटॉप को मैंने बहुत रिकमेंड किया है और सच में बहुत ही वर्थ इट एंड काफी बढ़िया लैपटॉप है। 50,000 में आपको आसानी से Amazon पे मिल जाएगा। यहाँ पर खासियत क्या पता है, Intel Ultra 5 मिलता है, 125H का प्रोसेसर है। ये इंटेल की 14 जनरेशन सीरीज है प्लस अल्ट्रा सीरीज है, AI पावर्ड वाली, इंटेल की ARC ग्राफिक वाली, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस सच में बहुत ही बढ़िया होगा। 16GB रैम है, वो भी DDR5, 512GB की SSD, अपग्रेडेबल है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ ही आपको बैकलाइट कीबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज 11, मेटल का डिजाइन 1.5 की, जिसका वेट के अंदर ये सारी चीजें मिलेगी और AI फीचर्स भी मिलेंगे। और यहाँ पर डिस्प्ले की बात करूं तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा डील ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 14 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। तो इफ अगर आपको 14 इंचेस का डिस्प्ले चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14 इंचेस का डिस्प्ले साइज के लैपटॉप को ले सकते हो। ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है 50,000 के अंदर। मैं पर्सनली इसी को ज्यादा रिकमेंड करूंगा। देखो, अगर मामला ऐसा है कि आपका बजट भी है 60,000 का, लेकिन घर वाले रेडी नहीं हो रहे गेमिंग लैपटॉप लेने के लिए, लेकिन आपको गेमिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है, फ्रीलांसिंग भी करनी है और अपने कोडिंग पर्पस का काम भी पूरा करना है, तो मैं रेकमेंड करूंगा HP Victus को चेक करना। भैया HP से ब्रांड का लैपटॉप है, फर्स्ट थिंग काफी रिलायबल ब्रांड है, इंडिया के अंदर हर कोने में इनका सर्विस सेंटर आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये लैपटॉप ना बहुत ही पावरफुल है आज के समय के हिसाब से, क्योंकि आजकल ना लैपटॉप की प्राइस जैसे बढ़ रही है उसके सामने ये वरदान से कम नहीं है। यहाँ पर आपको मिलता है RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड, वो भी 6GB का फुल साइज, और यहाँ पर आपको AMD Ryzen 5 मिलता है, 8645HX मिलता है। जो परफॉर्मेंस इन दोनों से होगी ना काफी अच्छी मिलेगी। आराम से GDFI ऐसे चलने वाला है, आप सारे गेम्स खेल पाओगे, एडिटिंग कर पाओगे, कोडिंग कर पाओगे, मशीन लर्निंग कर पाओगे, सब कुछ हो जाएगा। यही तो बेनिफिट इस लैपटॉप के अंदर। साथ में आपको 16GB का DDR5 रैम मिलता है, 512GB की SSD, एंड यहाँ पर अपग्रेडेबल है रैम एंड स्टोरेज दोनों, कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में यहाँ पर नहीं है। 15.6 इंचेस का 140 हर्ट्ज का 300 निट्स का आपको डिस्प्ले मिलता है फुल HD IPS पैनल के साथ। तो डिस्प्ले का साइज बड़ा है, रिफ्रेश रेट फास्ट है, तो काफी स्मूथ आपको फील होगा ऐप स्विचिंग के टाइम पर। और यहाँ पर सब कुछ आपको मिलता है, बैकलाइट कीबोर्ड से लेके आपके विंडोज 11, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारी चीजें मिलती है जो अभी आपको चाहिए कोडिंग पर्पस के लिए। और यहाँ पर इसका जो वेट है 2.3 kg का वेट मिलेगा सॉलिड डिजाइन के अंदर। और सबसे बढ़िया बात, HP का लैपटॉप भैया, यही इसकी सबसे प्लस पॉइंट है, तो डेफिनेटली चेक करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे बता सकते हो। दूसरा जो लैपटॉप है 60,000 के अंदर, ये उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि घर वाले मान नहीं रहे गेमिंग लैपटॉप देने के लिए, लेकिन फिर भी आपको गेमिंग करनी है एक प्रोफेशनल बॉडी के अंदर और घर वालों को पता भी ना चले, तो आप ले सकते हो Asus VivoBook 16X को। ये आपके लिए वरदान से बिल्कुल कम नहीं है। पहली बात, इसकी प्राइस 60,000 रुपए के अराउंड है। यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाएगा आपके कोडिंग पर्पस के लिए। बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगा, बड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा 16 इंचेस का फुल HD 144 हर्ट्ज का, मतलब रिफ्रेश रेट भी फास्ट है। यहाँ पर आपको 16GB रैम, 512GB की SSD, अपग्रेड के ऑप्शन भी आपको लैपटॉप में मिलते हैं। और सबसे बढ़िया बात, RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड, वो भी 4GB का, एक प्रोफेशनल पतले बॉडी के अंदर। Intel i5 13420H का प्रोसेसर भी मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस किस लेवल की होगी आप इमेजिन कर सकते हो। घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास एक गेमिंग लैपटॉप है, उनको लगेगा कि प्रोफेशनल लैपटॉप है। तो सोचो आपका कितना फायदा होगा। तो ये बात आपके घर वालों को ना पता चले, इसके लिए इसी लैपटॉप को सिलेक्ट करना। यहाँ पर आपको 1.8 kg का वेट भी मिलता है मेटल डिजाइन के अंदर। ओवरऑल लैपटॉप के अंदर सारी चीजें अच्छी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। नहीं तो आखिरी लैपटॉप रेकमेंड करूंगा 60,000 के अंदर, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, काफी अप टू डेटेड है और काफी पावरफुल है। वो है Motorola Moto Book 60।
इस लैपटॉप को मैंने बहुत रिकमेंड किया पहले भी, लेकिन अभी ना थोड़ा इसका प्राइस बढ़ चुका है। पहले भैया 58,000 का बिक रहा था, लेकिन अब बिक रहा है 53,000 का, मतलब 5,000 रुपए का फर्क हो गया। तब भी मैंने बोला था कि भैया इस लैपटॉप को सिलेक्ट करना, अब भी मैं बोलता हूं इस लैपटॉप को सिलेक्ट करना, क्योंकि यहां पर आपको 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, इंटेल कोर 7 मिलता है, 240H का प्रोसेसर है, इंटेल के ARC ग्राफिक्स भी है, यहां पर आपको 16 GB रैम है, DDR5 1 TB की SSD लैपटॉप के अंदर, रैम एंड स्टोरेज अपग्रेडेबल भी है, और सबसे बढ़िया बात इस प्राइस पॉइंट में आपको OLED डिस्प्ले मिलता है 2.8K 120 हर्ट्ज का एंड 100% sRGB कलर वाला, उसके साथ ही आपको 14 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले का साइज हो सकता है कम फील हो, लेकिन ऑल ओवर जो कलर की क्वालिटी होगी वो बहुत ही बढ़िया होगी। बैकलिट कीबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज 11, ये सारी चीजें हैं, मेटल का डिजाइन, 1.4 की जिसका वेट भी मिलता है, एकदम लाइट वेट, और डिजाइन देखने में भैया एकदम अप टू डेट मैकबुक जैसा दिखता है। मतलब टेबल पे रखोगे तो हर कोई पूछेगा भैया लैपटॉप कौन सा है। तो मतलब इतना सब कुछ इस लैपटॉप में मिलता है, वो भी 63,000 की प्राइस के अंदर। तो कमी क्या है आप मुझे बताओ कमेंट करके। मुझे एक ही कमी लगती है, वो है मोटोरोला का ब्रांड। हो सकता है बहुत लोगों को मोटोरोला पसंद ना हो, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा मोटोरोला ना काफी पुरानी ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर, वो आज की नहीं है, बहुत पुराने खिलाड़ी है। एक बार हिस्ट्री चेक करके देखना तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रस्ट हो जाएगा इस ब्रांड के ऊपर। तो डेफिनेटली इस लैपटॉप को चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। सो ऑलराइट, ये थे सबसे बढ़िया कोडिंग लैपटॉप जो आप ले सकते हो 40,000 से लेके 60,000 के बजट में। देखो कोडिंग लैपटॉप बहुत सारी है, लेकिन मैंने आपको वही बताया जो आपके पैसों के ऊपर वर्थ करते हैं। मैंने कोई भी आपको रैंडम लैपटॉप नहीं बताया, सबसे बढ़िया जो हो सकता था वही मैंने बताया। तो इनमें से कोई भी खरीदोगे, अपनी कोडिंग जर्नी आप ज्यादा सिक्योर बना पाओगे और बेटर बना पाओगे। और आपको पता है मार्केट में AI आ चुका है, तो आपको पुराना लैपटॉप नहीं लेना, AI इंटीग्रेटेड लैपटॉप लेना है कि आपका काम फास्ट हो, स्मूथ हो और भी बेटर हो सके। अब आपके क्या थॉट्स है इन सारे लैपटॉप्स को लेकर, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कौन सा लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो या फिर क्या डाउट है। डेफिनेटली कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और दूसरे वीडियो के अंदर उसको हम पूरी करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। और एक बात बताना चाहोगे कि इसमें से किसी लैपटॉप ब्रांड ने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए, नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। पैसा खाया मेरा साले, तूने पैसा खाया। ये ऑर्गेनिक वीडियो है, ये मेरे खुद के सजेशंस है एंड मेरे खुद के रिकमेंडेशन है। तो इनमें से कोई भी लैपटॉप खरीद सकते हो, किसी को अंदर में मैंने यहाँ पर शुगर कोटिंग करके लैपटॉप को नहीं बताया। तो सबसे बढ़िया जो थे वही मैंने आपको बताया। तो आग बंद करके आप लैपटॉप को खरीद सकते हो, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और व्यू प्रोडक्ट में वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। मेरा नाम इमरान है, आप देख रहे हो टेक इन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना प्लीज।